बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम आनंदपुर था। यह राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन वहां का राजा राजा विक्रम अत्यंत मूर्ख और अहंकारी था। उसकी मूर्खता के कारण राज्य में कई अजीब घटनाएं घटती रहती थीं, लेकिन उसके मंत्री और दरबारी उसे कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते थे। राजा विक्रम को लगता था कि वह सबसे बुद्धिमान है और उसकी कोई भी बात गलत नहीं हो सकती। उसे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था। जो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता, वह उसे इनाम देता, और जो उसकी बात का विरोध करता, उसे कारागार में डाल देता। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वह एक नया नियम लागू करेगा। उसने दरबार में कहा, आज से राज्य में बारिश केवल मेरी अनुमति से होगी। अगर किसी ने मेरी आज्ञा के बिना बारिश होते देखी तो उसे दंड मिलेगा। दरबार में बैठे सभी लोग हक्के बक्के रह गए, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राजा के मुख्य मंत्री, जो बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने राजा से पूछा, महाराज, यह कैसे संभव है? वर्षा तो प्रकृति का नियम है। इसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने मंत्री को तुरंत बंदी गृह में डालने का आदेश दिया। इसके बाद किसी ने राजा की बातों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। राजा विक्रम की मूर्खता यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन उसने ऐलान किया कि अब से राज्य में केवल लाल रंग के वस्त्र पहने जाएंगे। अन्य रंगों के वस्त्र पहनने वाले को दंड दिया जाएगा। यह सुनकर लोग बहुत परेशान हुए, क्योंकि हर किसी के पास लाल रंग के कपड़े नहीं थे। लेकिन डर के कारण किसी ने विरोध नहीं किया। राजा की इन अजीबोगरीब घोषणाओं से राज्य में अराजकता फैलने लगी। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी। किसान परेशान हो गए और प्रजा धीरे धीरे राजा से असंतुष्ट होने लगी। राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था जिसका नाम समर था। वह जानता था कि अगर राजा की मूर्खता को रोका नहीं गया तो राज्य नष्ट हो जाएगा। उसने एक योजना बनाई और एक दिन राजा के दरबार में पहुंचा। समर ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके ज्ञान और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूं। मैं आपके जैसा बुद्धिमान बनना चाहता हूं। कृपया मुझे भी अपनी तरह सोचने की शिक्षा दें। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम्हें मेरी तरह बनने के लिए रोज मेरे साथ रहना होगा और मेरे आदेशों का पालन करना होगा। समर ने राजा के साथ समय बिताना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी मूर्खता को उजागर करने लगा। उसने राजा से पूछा, महाराज, अगर आप बारिश को नियंत्रित कर सकते हैं, तो क्या आप सूरज को भी अपनी इच्छा से चला सकते हैं? राजा ने गर्व से कहा। बिल्कुल, मैं सूरज को भी नियंत्रित कर सकता हूं। यह सुनकर समर ने प्रस्ताव रखा। तो महाराज, कृपया कल सूरज को पश्चिम से उगने का आदेश दें। राजा ने तुरंत यह आदेश दे दिया। अगले दिन सूरज हमेशा की तरह पूरब से उगा। प्रजा हंसने लगी, लेकिन डर के कारण कुछ नहीं बोली। समर ने धीरे से कहा, महाराज, लगता है सूरज ने आपकी आज्ञा नहीं मानी। राजा को बहुत क्रोध आया, लेकिन वह कोई उत्तर नहीं दे सका। समर ने इस तरह कई और प्रश्न पूछे, जिससे राजा की मूर्खता धीरे धीरे उजागर होने लगी। समर की बातों से राजा को एहसास हुआ कि वह मूर्खतापूर्ण निर्णय ले रहा था और उसके कारण पूरा राज्य परेशानी में था। उसने अपने पुराने निर्णय वापस लिए, अपने मुख्यमंत्री को जेल से मुक्त किया और समर को अपना नया सलाहकार बना लिया। इसके बाद राजा ने अपनी गलती सुधारने के लिए कई अच्छे निर्णय लिए, जिससे राज्य फिर से समृद्ध हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और मूर्खता से व्यक्ति और समाज दोनों का विनाश हो सकता है। हमें हमेशा ज्ञान की बातों को सुनना चाहिए और सही निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए।